हेलो स्टूडेंट्स, बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के धर्म संबंधी विचारों के बारे में। मैं पीयूषका गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकली। वेबर ने धर्म पर जो अपने विचार रखे वो किसी एक विशेष कारक को धर्म की उत्पत्ति का या धर्म के आर्थिक रूप में लाभ का कारण नहीं मानते, बल्कि इसके लिए एक से अधिक कारकों को आर्थिक प्रगति का कारण मानते हैं। फिर भी मैक्स वेबर ने जो धर्म संबंधी विचार प्रकट किए उसके लिए उनकी कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बहुत प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रश्न उठाया कि पश्चिमी समाजों में जो विचार प्रचलित है कि मनुष्य का कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका कमाने से है, कि वास्तविकता या मूल क्या है। वेबर ने धर्म संबंधी अपने अन्वेषण के आधार पर बताया कि किस प्रकार कुछ धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की औचित्य निर्धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और कुछ के प्रभाव से घट जाती है। इस संबंध में उन्होंने अपने सामने 3-4 प्रश्नों को रखा जो उनके अध्ययन की समस्या बनी। पहला, एक औसत अनुयायी की धर्मनिरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख धार्मिक विचारों का क्या प्रभाव है। दूसरा, समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव। थर्ड वन, विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक सभ्यता के कारणों और प्रभाव की जानकारी लेना, तुलना करना। उसके बाद पश्चिमी सभ्यता के तत्वों का निर्णय करना। तथा फोर्थ, वेबर ने सभी धर्मों का आदर्श प्रारूप बनाकर उनके कार्य कारण प्रभाव तथा महत्व की व्याख्या की। वेबर ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर और अपनी अध्ययन पद्धति के आधार पर प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को ढूंढा जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा को विकसित किया। उन्होंने धर्म को एक परिवर्तनीय तत्व माना और यह दर्शाया कि धर्म किस प्रकार मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के बारे में भी कुछ निष्कर्ष निकाले। ये निष्कर्ष इस प्रकार है: धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। इनमें से किसी एक को दूसरे का निर्णायक मानना उचित नहीं है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। इसी प्रकार हमें घटनाओं का विश्लेषण में एक तरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। केवल आर्थिक या धार्मिक आधार पर ही किसी घटना की विवेचना नहीं करनी चाहिए, वरन अन्य कारकों के प्रभावों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात, अध्ययन पद्धति के आधार पर इनमें से किसी एक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व माना जा सकता है। वेबर धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर उसका आर्थिक तथा अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने का प्रयत्न करते हैं। वेबर ने सभी धर्मों के सभी तत्वों का उल्लेख न कर उनके केवल आदर्श प्रारूपों का ही उल्लेख किया है। इसी प्रकार से आर्थिक कारकों के भी आदर्श प्रारूपों को ज्ञात किया है। स्पष्ट है कि वेबर ने अपने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया है। यह उनकी एक प्रमुख अवधारणा रही है।
इन्होंने इसे नौकरशाही के अध्ययन पर भी लागू किया था। वेबर ने धार्मिक और आर्थिक कारकों के संबंधों को जानने के लिए विश्व के 6 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम तथा यहूदी धर्म का अध्ययन किया और उनमें पाए जाने वाले उन आर्थिक विचारों की जानकारी प्राप्त की जो उस धर्म से संबंधित लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। वेबर ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक आचार पाए जाते हैं जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया, यद्यपि इसके लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी हैं। वेबर मानते हैं कि यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो पूंजीवाद नहीं पनपा, किंतु धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो आधुनिक पूंजीवाद का भी उदय हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आधुनिक पूंजीवाद की उन शिक्षाओं एवं उपदेशों का भी उल्लेख किया है जो सफल व्यवसायी एवं पूंजीपति बनने के लिए आवश्यक हैं। उनका कहना है कि ऐसे शिक्षा या ऐसे उपदेश जिनमें समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना, एक पैसा कमाना है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जल्दी सोना और जल्दी उठना का तथा कार्य ही पूजा है आदि आचारों को मानने वाले लोगों में आर्थिक प्रगति ज़्यादा हुई है। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों की तुलना दुनिया के दूसरे धर्मों से की और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही ऐसा है जिसके आर्थिक परिणाम अधिक स्पष्ट एवं दूरगामी होते हैं। उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों को व्याख्यायित भी किया और समझाया कि कैसे ये आचार किसी धर्म में आर्थिक प्रगति को रोकते हैं और किसी दूसरे धर्म में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। पहला आचार है कार्य ही पूजा है। प्रोटेस्टेंट धर्म में कार्य करने को अच्छा माना गया है। इसके विपरीत कैथोलिक धर्म में परिश्रम करके कमाना पाप एवं दंड है। इस संदर्भ में कैथोलिक धर्म में गाथा प्रचलित है कि आदम और ईव जब स्वर्ग में थे तो ईश्वर ने उन्हें एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना कर रखा था। इस पेड़ का फल खाने से आदमी को अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। एक दिन दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया तो ईश्वर ने रुष्ट होकर उन्हें स्वर्ग में से बहिष्कृत कर पृथ्वी पर भेज दिया और श्राप दिया कि ईव और उसकी पुत्रियों के कष्ट से संतानें होंगी तथा आदम और उसके पुत्र परिश्रम कर पसीना भागकर रोजी रोटी कमाएंगे। इस बात से स्पष्ट है कि कैथोलिक धर्म में परिश्रम करके जीवन यापन करना अच्छी बात नहीं माना बल्कि दंड माना है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म कर्म को पूजा मानता है। परिश्रम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म परिश्रम बल देता है जिसने पूंजीवाद के विकास में योग दिया। इसी प्रकार दूसरी चीज़ देखना, दूसरा आचार जो कैल्विनवाद या व्यावसायिक आचार है कि प्रोटेस्टेंट धर्म ये मानता है कि व्यक्ति के जीवन में प्राप्त व्यावसायिक सफलता और असफलता के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। अतः व्यक्ति को यह नैतिक शिक्षा दी जाती है कि वह कठोर परिश्रम कर व्यावसायिक सफलता प्राप्त करे। इससे ही ईश्वर प्रसन्न होता है और स्वर्ग और मुक्ति मिलती है, ना कि केवल गिरजाघर जाने से। इस प्रोटेस्टेंट आचार ने भी पूंजीवाद के विकास में सहायता दी क्योंकि परिश्रम, उत्साह और व्यावसायिक सफलता पूंजीवाद के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार एक और आचार है ब्याज वसूलने की छूट। प्रोटेस्टेंट धर्म में धन से धन कमाने को अच्छा माना गया है, अर्थात व्यक्ति ब्याज पर पैसा देकर भी पैसा कमा सकता है। इसके विपरीत
कैथोलिक धर्म एवं इस्लाम में ब्याज लेना बुरा माना जाता है। इस प्रकार से ब्याज पर पैसा देकर धन कमाने की स्वीकृति ने भी पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार और आचार हैं शराबखोरी पर रोक एवं ईमानदारी को बढ़ावा। प्रोटेस्टेंट धर्म में शराब पीने व पीकर काम पर जाने को अनुचित एवं ईमानदारी से कार्य करने को उचित माना है। इसका कारण यह है कि शराब पीकर मशीन पर काम करने से जान का खतरा है। इस प्रकार शराबखोरी से पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। अवकाश पर रोक एक अन्य आचार कि प्रोटेस्टेंट धर्म में अकारण अधिक समय तक अपने काम से छुट्टी लेने को भी अनुचित माना गया है। पूंजीवाद की सफलता के लिए अधिक कार्य कर कम छुट्टी लेना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के उपयुक्त आचारों को ही पूंजीवाद के विकास के लिए एकमात्र कारक नहीं माना, बल्कि अन्य कारकों को भी महत्व दिया है। इस कारण से वे बहुकारकवादी कहे जा सकते हैं। वेबर ने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए यूरोप के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक प्रमाण जुटाए। उन्होंने इटली, स्पेन में, जहाँ पर कैथोलिक धर्म के अनुयायी अधिक थे, पूंजीवाद का विकास इंग्लैंड, अमेरिका व हॉलैंड की अपेक्षा कम हुआ, जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अधिक थे, ये पाया। वेबर ने गैर पश्चिमी देशों में प्रचलित धर्मों जैसे कन्फ्यूशियस, बौद्ध धर्म, हिंदू, इस्लाम और यहूदी धर्मों का भी अध्ययन किया और पाया कि इन धर्मों के आर्थिक विचारों में भी आधुनिक पूंजीवाद को जन्म देने वाले तत्व ही मौजूद नहीं है। जैसे कि इस्लाम में ब्याज लेना अनुचित माना गया, हिंदू धर्म भौतिकवाद के स्थान पर अध्यात्मवाद पर अधिक जोर देता है, कर्मवाद के सिद्धांत के आधार पर पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही इस जन्म में फल मिलता है, ऐसी हमारे परंपरा है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में जाति के कठोर नियमों जैसे जातिगत व्यवसाय करने की प्रधानता, अंतर्जातीय विवाह निषेध कठोर है, ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्थाएं, इन सब के कारण भी समाज में गतिशीलता संभव नहीं होती। और इन सब आधारों पर यदि हम देखें तो मैक्स वेबर के जो धर्म संबंधी विचार हैं, उनका मानना है कि धर्म में प्रचलित आचार हमारे पूंजीवादी व्यवस्था के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में सामने आए हैं और उन्होंने इस आधार पर प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों को सबसे उत्तम माना है, जिसके आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था तेजी से पनपी है। धन्यवाद।